रेलवे के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले इस तरह के क्वेश्चन को केवल 1 से 2 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे और आपका महत्वपूर्ण समय बच सके। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, सभी में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो से काफी कुछ सीख के जाएंगे। अगर कुछ ऐसी सीरीज दी हुई हो और ये इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट हो रही हो, जैसे इसमें इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ए का, फिर इसमें मल्टीप्लाई है अंडर रूट ए, फिर ऐसे ही ये अंडर रूट ए मल्टीप्लाई होता जा रहा है इनफाइनाइट नंबर तक। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले और इसकी वैल्यू पूछी जाए, तो यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पर ए है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए है तो ये आ जाएगा आंसर ए। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख दीजिएगा ए। एक इसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 5, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर तक अगर सीरीज रिपीट हो रही है तो इसका आंसर आ जाएगा 5। जो यहां पर नंबर होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं बताता हूं। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे इसमें सीरीज दी हुई है अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, ऐसे ये अंडर रूट टू रिपीट हो रहा है कहां तक? इनफाइनाइट तक। अगर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है तो यहां पर जो नंबर होगा, यहाँ पे 2 है तो यही इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। है ना आसान तरीका? और इसी सीरीज में अगर फाइनाइट नंबर हो, मान लीजिए ये सीरीज रिपीट हो रही है एन नंबर तक, एन टर्म्स तक अगर ये रिपीट हो रही है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये हो जाएगा ए की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। यहां पर स्क्वायर रूट होगा तो ये 2 हो जाएगा, अगर क्यूब रूट होगा तो यहाँ 2 की जगह ये 3 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये सीरीज दी हुई है तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो टोटल 4 टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा ए, ए यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3, 3 की पावर ये हो जाएगा 2 की पावर n, n इसमें कितने दिए हुए हैं, कितने टर्म्स हैं? तो 4। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो अब इसे सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 3 की पावर और 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16। तो 16 में से एक जाएगा तो ये आ जाएगा 15, और 15 डिवाइडेड बाई ये 16, तो डिवाइडेड बाई 16। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 16। तो इस सीरीज का आंसर आ जाएगा ये। अगर यही सीरीज जुड़ रही हो, जैसे वहां पे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहां अगर सीरीज जुड़ रही हो तो इसमें आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो ये नंबर होगी, इसको आप 2 फैक्टर करिए, 2 फैक्टर करिए, ऐसा फैक्टर करिए जिसका अंतर 1 हो। तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो एक में हम ले लें 4 और एक में ले लें 5। तो फैक्टर यहाँ पे 4 और 5, और इसका अंतर 1 आ गया। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस का साइन है सभी में, अगर यहाँ पे माइनस आता तो हम छोटी वाली जो वैल्यू आती वो इसका आंसर हो जाता। यहाँ पर जो साइन था वो प्लस का था सभी में, सभी टर्म्स जो थे वो पॉजिटिव में रिपीट हो रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू ली गई है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, प्लस की जगह माइनस का साइन होता, तो हम छोटी वैल्यू लेते। तो यहाँ पर हम वैल्यू लेते 4। तो इसका भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर ये 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 और ये इनफाइनाइट नंबर तक टर्म्स अगर रिपीट हो रहे हैं, तो इसके 2 फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर निकला था 4 और 5, दिया जाएगा 4 और 5। यहाँ भी डिफरेंस 1 है, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 2 ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो आएगा जो पॉजिटिव सीरीज होगी उसका, अगर जो निगेटिव सीरीज होगी उसके लिए छोटी वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इसमें आंसर 5 आएगा और इसका आंसर 4 आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके। जैसे ये पैरामेडिकल एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है ये सीरीज इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट हो रही है।
तो 72 का ऐसा फैक्टर निकालें जिसका अंतर 1 हो। तो 9 × 72, तो एक फैक्टर आ जाएगा 9 और एक फैक्टर आ जाएगा 8। इसमें पॉजिटिव में नंबर है सभी, तो बड़ा वाले नंबर लेंगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा ए। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको इसमें। 42 है, तो इसका फैक्टर निकालें। तो 7 × 42, तो ये आ जाएगा 6 और 7। तो इसमें पॉजिटिव है सभी नंबर, तो यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 है, तो बड़ा वाले वैल्यू लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनका अगर हम फैक्टर करें और उनका डिफरेंस 1 ना हो, तब आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। ये होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। ये होता है पॉजिटिव के लिए। अगर यहीं पर अगर निगेटिव हो, अंडर रूट ए माइनस ऐसे नंबर हो और इनफाइनाइट नंबर तक टर्म से रिपीट हो रहे हो, तो इसमें फार्मूला हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा, इससे कोई भी तरीके के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं जो पिछला आपको क्वेश्चन बताया था, इस फार्मूले से बता देता हूं। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 42 था, तो इसे अगर आप इस फार्मूले से भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a, और a की वैल्यू यहाँ पे 42 है, तो 4 इंटू 42 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 1 प्लस और 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 168 और 1 69 हो जाएगा। तो 169 अंडर रूट 169 क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 13 और एक ये हो जाएगा 14, 14/2 ये आ जाएगा 7। तो यहाँ से भी वही वैल्यू निकली है, लेकिन यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको फैक्टर ऐसे मिल जाए कि अगर उनका डिफरेंस 1 हो, तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर आप फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके लिए मैंने आपको ये फार्मूला बता ही दिया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा।